गुरवलिया बाजार में स्थित बागेश्वरी रामबासी पीजी कॉलेज में आप अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए नामांकन कराएं और छात्रवृत्ति का लाभ भी उठाएं। छात्र छात्रा के लिए यथोचित खेल सुविधाएं तथा पढ़ने के लिए अनुकूल और शांत वातावरण, सभी विषयों के योग्य एवं अनुभवी और समर्पित शिक्षक। तो फिर देरी किस बात की, अभी अपने बच्चों का नामांकन कराएं। कभी सड़क के अभाव में बेटी की बारात शादी के लिए दरवाजे तक नहीं पहुंचती थी। शादी तो संपन्न हो गई, लेकिन बारात दरवाजे तक नहीं पहुंचने का मामला इस पूर्वे को था। दुधई क्षेत्र के गांव धर्मपुर पर्वत का एक पूर्वा आजादी के अमृत काल में भी सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने का दंश झेल रहा था। इस पूर्वे के लोग शादी विवाह या मकान बनाने की सामग्रियों को लगभग 200 मीटर दूर से पगडंडी के रास्ते ढोकर अपने कार्यों को संपन्न करते थे। इस सड़क को बनवाने के लिए पूर्वे के साथ ग्राम प्रधान जी जान से लगे हुए थे। गांव के मेन सड़क से लिंक आरसीसी का लिंक सड़क बनते हुए गोवर्धन कुशवाहा के घर से कपिल देव कुशवाहा के घर तक बनते हुए इस पूर्वे में प्रवेश कर गया। ग्रामीण वीर बहादुर कुशवाहा, हीरा कुशवाहा, विनोद कुशवाहा, चंदन गौतम, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष सीमा कुशवाहा, जगलाल कुशवाहा, धुरेंद्र कुशवाहा, संतोष कुशवाहा, बाबूराम कुशवाहा, सहदेव कुशवाहा, कपिल देव कुशवाहा, राजधारी यादव, रविंद्र शुक्ला, मैनेजर गुप्ता, राजधारी यादव, सुगीनदर यादव आदि लोगों ने ग्राम प्रधान मनीषा मिश्रा व प्रतिनिधि अमर हिंदुस्तानी को धन्यवाद देते हुए बताया कि ग्राम प्रधान धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग किसी भी कार्य को सड़क के अभाव में नहीं करते थे। इस पूर्वे के निवासी हीरा कुशवाहा ने बताया कि सड़क के वजह से 2 वर्षों से हमारी ट्रैक्टर पंचायत भवन पे खड़ा रहती थी। तो वहीं एक महिला ने बताया कि सड़क के ना होने से मेरी बेटी की बारात दरवाजे तक नहीं पहुंची थी। आज मन प्रफुल्लित है। ग्राम प्रधान ने बहुत ही बड़ा नेक कार्य करते हुए इस पूर्वे में आवागमन के लिए सड़क बनवाया है। तो वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अमर हिंदुस्तानी ने बताया कि इस सड़क के से लगभग 50 घरों को लाभ मिलेगा। आगे ग्राम प्रधान ने बताया कि आजादी के बाद तमाम ग्राम प्रधान बने, लेकिन इस पूर्वे से अनदेखी की ग्रामीणों ने जिस उम्मीद से हमें यह पद सौंपा था, उस पे खरा उतरते हुए गाँव की ज्वलंत समस्याओं पर काम कर रहा हूँ। पूर्व टोला में एक चकमार्ग का निर्माण जो हो रहा है, यहीं पे हम लोग खड़े हैं। अच्छा, विगत दिनों में देखा गया है कि चकमार्ग को लेकर जो है काफ़ी बातें हुई थी। अब इस समय क्या, यह जो चकमार्ग है, यह 1489 नंबर का यह सरकारी चकमार्ग है। इसका निर्माण के लिए हम लोगों ने और ग्राम के जो भी जनता इस टोले के, उन लोगों ने मिल के एप्लीकेशन डाला था, जिसके तहत डीएम साहब के निर्देश पे नापी हुआ, जिसमें राजस्व टीम, प्रशासन सब लोग उपस्थित थे। नापी करके इस पार्ट मेमो सारे रिपोर्ट तैयार हुआ और उसी पे निर्माण कार्य हो रहा है। अब बगलगीर का कहना है कि हमारा जो ज़मीन है वो चकमार्ग में है। अगर यदि चकमार्ग में ज़मीन है तो उनको अपना ज़मीन पहले से नापी कराना चाहिए। इनका नापी हुआ ज़मीन, तो ज़मीन में कमी नहीं है। और चकमार्ग का ज़मीन सबसे बड़ा विडम्बना है कि चकमार्ग में ही सबका ज़मीन है। और चकमार्ग कहाँ है इसका कोई नहीं है। सबको चकमार्ग पर ही चलना है, लेकिन चकमार्ग को ही अवरुद्ध करना है। लेकिन डीएम साहब के और सब प्रशासन के आदेश पे पूरा नापी हुआ और उसी पे निर्माण। इनको मौका भी दिया गया था बगलगीर को कि आप 2 साल मौका दिया गया था कि आप 2 साल के बाद अपना नापी करा लीजिए, लेकिन ये अभी तक नापी नहीं कराया। लेकिन जब चकमार्ग बनता है तभी नापी कराने आते हैं। अच्छा, ये चकमार्ग बन जाने से कितने लोग लाभान्वित होंगे इस रास्ते से? इस 100 लगभग 50 से 100 घर है। घर जो है बहुत लाभ मिलेगा इस टोले के लिए। इसके पहले इस टोले में आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। कैसे लोग आते जाते थे? पैदल आना है। सड़क पे अपना मिट्टी गिराकर, सड़क पे बालू गिट्टी ईंट गिराकर आप सर से ढोते हैं। ये सड़क बन जाने से दरवाजे तक उनके गिट्टी बालू जो भी मिट्टी ले जाना होगा, जो भी काम है, खुद जो रोक रहा है उसका भी, वो भी वहीं से ढोता था। लेकिन जो रोक रहा है उसको भी समझ नहीं है कि ये सामान सब चीजें वहाँ चली जाएंगी। मतलब ये सड़क बन जाने से जो है आप लोग अपने दरवाजे तक जो है आसानी से जा सकेंगे। सामान ढोकर। अच्छा, आप ग्राम सभा के युवा जो है ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, ये जो रास्ता बनवा करके आपको कितना खुशी महसूस हो रही है? देखिए, जो भी हमने कार्य किया है वो तो अंतर्मन में खुशी है, और लेकिन जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उसका कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। वो करते रहे, उनका वही काम है। लेकिन मैं बस, मेरा ये लक्ष्य रहता है कि काम अच्छा करूं, और भविष्य में क्या है वो तो भविष्य जाने और जनता जाने। मेरा कार्य काम करना है। जाने से कितना इससे आने जाने में लाभ मिलेगा? अरे कम से कम 50 घर है इस रोड पे।
अब 50 घर में मान लीजिए कम से कम 150-200 आदमी इस रास्ते से चलता है और चलेगा। और जो है पहले जब अवरुद्ध था तो हमारे यहाँ जो हमारे टोले में लड़कियों की बारात आती थी, वो खेतों आती थी और जिसका खेत था वो भी नाराज होता था। अच्छा, पहले आज ये सड़क बनने के पहले अब बारात कहाँ टिकता था? बारात तो पंचायत भवन में गांव पे टिकता था। कितना दिक्कत होता था उस समय? बहुत दिक्कत। इसीलिए हम लोग जो है अब एकदम निर्णय ले लिए कि चाहे जो भी होगा चकमार को बनवा ही देना है, प्रधान जी के साथ मिलजुल कर। कितना मन में खुशी है? बहुत खुशी है, हमें तो बहुत खुशी है। बराहा में जे हेतना जगह ना रहे खेत पर रास्ता गल तो गाड़ी घोष लोग देत रहे, हम रोत रहनी बैठ के जी बेटी के बारात केंगे आई गुआर को। ये प्रधान जी हई लगनी कहे जे अच्छा केहूँगा कल लेकिन बेटी के बियाह है बरा हम रोड निकलवा दी तनी। तो ये रोड से इतना हमनी के खुश बानी जहाँ जो कम से कम बेटी के बारात आई कुछ कौनो गाड़ी तो दुआर पर जाई। अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत बढ़िया बा, बहुत खुश बानी जहाँ हमनी के। जो प्रधान जी कार्य कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम कइले बानी। मतलब पहले से जो है अब काफी मतलब हाँ बहुत पहले से बहुत बढ़िया काम है बरा हो तो प्रधान जी के थी में। अब तो मन खुश हो गए मतलब बेटी का दरवाजे पे गाड़ी आई सभे खुश बा। प्रधानी में जब प्रधान बल बनता। आपका हमारा हीरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, ये सड़क बन जाने से कितना इससे फायदा मिलेगा यहाँ के लोगों को? फायदा ये है कि यहाँ के सभी लोग सामान ढो करके घर बनवाने में ले जाएंगे। दूर से ले जाते थे। हाँ, अरे उस सड़क पर से अच्छा यहाँ से ढो कर। प्रधान जी अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किए हैं। और वहाँ पर हमारे 2 साल उस पंचायत भवन पर हमारा गाड़ी। इस सड़क से आप लोग संतुष्ट हैं? बहुत पंचायत संतुष्ट भवन हैं। पर 2 साल से ट्रैक्टर हमारा रहता है। अच्छा, वहीं पे पंचायत भवन पे रहता था? पंचायत भवन पर आज पहली बार इसमें आया आकर के सड़क बनने से पहली बार दरवाजे पर आता है जाता है। नया ट्रैक्टर अच्छा लगता है। और ये